नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। बुलंदशहर यूपी के विधानसभा चुनाव में खुर्जा सीट से बसपा प्रत्याशी विनोद प्रधान से खास बातचीत। एडिटर इन चीफ वसीम अहमद सिद्दीकी की। विनोद प्रधान ने बताया, मेरा शुरू से राजनीतिक इतिहास रहा और मैं बसपा में रहा। मैंने बूथ कमेटी से लेकर विधानसभा टिकट तक बसपा में मेहनत की। मेरी घरवाली मौजूदा जिला पंचायत सदस्य हैं। क्षेत्रवासियों की माने तो खुर्जा विधानसभा पर इस बार बसपा का कब्जा होगा। विनोद प्रधान ने कहा कि मैं सिर्फ विकास की राजनीति करूंगा। अगर मैं जीता तो खुर्जा को हस्तशिल्प उद्योग का दर्जा दिलाऊंगा। और कुछ क्या कहा, देखिए हमारी इस खास खबर में। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लिए दमखम जोर लगा रही हैं और सब जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सभी अपने जीत का दावा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे, आज हम आपको रूबरू कराएंगे खुर्जा से बसपा जो विधानसभा से प्रत्याशी हैं विनोद प्रधान जी से बात करेंगे। इनसे जानेंगे क्या इनका राजनीतिक इतिहास है, क्या इनका बैकग्राउंड है और किस तरह से जो इन्हें राजनीति का भूत चढ़ा, कैसे चढ़ा और क्यों ये राजनीति के अंदर चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबसे पहले मैं रूबरू कराऊंगा आपको विनोद प्रधान जी से। विनोद प्रधान जी नमस्कार, भारत रफ्तार न्यूज़ चैनल में स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहूँगा क्या आप जो राजनीति इतिहास है, क्या राजनीति इतिहास है, क्या बैकग्राउंड है आपका? मेरा नाम विनोद प्रधान है और मैं ये पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैंने बीडीसी से लेके प्रधान और जिला पंचायत मेरी पत्नी है, तो मैंने पहली पैदाइन से लेके ये आखिरी पैदाइन पर चल रहा हूँ मैं। और अभी कई सीढ़ियाँ और बच रही हैं। तो ये मेरा शुरू से बीएसपी में और बीएसपी पे मैंने बूथ से लेके संगठन में जिला अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर तक रहा हूँ। तो पार्टी में भी बूथ से लेके कोऑर्डिनेटर तक काम करा है। शुरू से जो आपका राजनीतिक इतिहास है वो बीएसपी से ही है? जी जी जी। तो ये पहले युवा से ही मैं बसपा से जुड़ा हूँ और आज तक बसपा में ही हूँ। जैसे कि पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, विधानसभा खुर्जा से आपको प्रत्याशी बनाया है, तो किन की क्या क्या मुद्दे आपके हैं, किन किन मुद्दों के आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? मुद्दे बहुत सारे अनगिनत मुद्दे हैं। विकास, सबसे बड़ी बात तो विकास का मुद्दा है। खुर्जा क्षेत्र 10 साल से वंचित है विकास से, क्योंकि जब जब बहन जी यहाँ रही हैं, बहन जी सरकार में आई हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश का विकास ही तब हुआ है। और ये सब जो यहाँ देन है विकास की, सब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की देन। तो पूर्व में यहाँ बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने क्या विकास नहीं करा? नहीं, अगर विकास होता तो यहाँ लोग परिवर्तन नहीं चाहते। और परिवर्तन हर गांव में जा रहा हूँ, हर वर्ग चाह रहा है कि परिवर्तन हो। जैसे कि आपके लिए बड़ी चुनौती है, एक तो गठबंधन और दूसरी तरफ मौजूदा सरकार के, तो उसको जो है किस तरह से चुनौती देंगे? कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि इस प्रदेश का किसान वर्ग भी त्रस्त है, मजदूर त्रस्त है, नौजवान त्रस्त है। क्योंकि इस सरकार ने वादे तो किए लेकिन आज तक कोई पूरा नहीं किया है। किसानों की जो मांगे उन्होंने तो पूरी कर ली। उनका कहाँ मांग पूरी कर ली? वो मांग तब पूरी हुई, वो भी कहाँ पूरी की है। 750 किसान जब बॉर्डर पे मर गए, जब उनके क्या कहते हैं कान में आवाज़ गूंजी, और वो भी तब जब चुनाव आ गया। अगर चुनाव नहीं हुआ होता, ना किसान के 25 रुपये बढ़ते और ना ही ये क्या कहते हैं ये हुआ होता। तो किसानों को पता है, किसानों ने तो संकल्प ले रखा है कि इस बार बीजेपी को यहाँ से खदेड़ना है। अगर आप खुर्जा विधानसभा से जीत कर आते हैं तो जनता के लिए क्या संदेश देंगे और क्या आपके उद्देश्य होंगे? क्या यहाँ जो उद्योग है वो हस्तशिल्प का उद्योग है, यानी क्रॉकरी और पोट्री का उद्योग है। और ये आज से नहीं, बहुत पुराना चला रहा है। अगर इसे हस्तशिल्प का दर्जा मिले, जो यहाँ की मांग चली आ रही है, तो मुझे नहीं लगता इस खुर्जा का विकास कोई रोक सकता है। क्योंकि हर वर्ग जो मजदूर वहाँ काम कर रहा है, सब्सिडी मिलेगी, जीएसटी फ्री होगी, उन्हें क्या कहते हैं बिजली आदि होगी। तो जब ये चीज़ें सुख सुविधाएँ मिलेंगी तो यहाँ रोजगार और पोट्री का व्यवसाय बढ़ेगा। और जब व्यवसाय बढ़ेगा तो लोगों को उद्योग बढ़ेंगे, तो काम भी मिलेगा और यहाँ विकास भी बढ़ेगा। देखिए, ये थे मेरे साथ बसपा से खुर्जा विधानसभा प्रत्याशी विनोद प्रधान जी। इनका सबसे पहले जीतने के बाद और जीतने से पहले एक बड़ा मुद्दा है इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ खुर्जा जो है हस्तशिल्प जो है, यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, चीनी के बर्तन बनाए जाते हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ क्षेत्र जो है उसमें डेवलप हो जाए। अब तक के राजनीतिक इतिहास में किसी ने भी इतनी गहराई से खुर्जा के बारे में नहीं सोचा जितना कि विनोद प्रधान जी ने सोचा है। अगर हम विकास की बात करें तो इनका कहना है कि साफ तौर पर कहना है कि मैं जो गठबंधन है या भाजपा सरकार है, भाजपा के जो विधायक हैं, उनसे सिर्फ चुनौती मेरी विकास को लेकर होगी। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ विकास होगा। मैं अपने सहयोगी एक बात और कहना चाहता हूँ मैं
क्या बताएं? यहाँ स्वच्छता के नाम पे जो अरबों खरबों रुपए की लूट चली आ रही है और गांव में कोई भी सफाई नहीं होती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी थी जिन्होंने 2007 से 12 में सफाई कर्मी लगाने का काम किया। आज तक किसी सरकार ने भी ये नहीं सोचा कि एक सफाई कर्मी क्या गांव की सफाई कर सकता है। इतने बड़े बड़े गांव हैं, सफाई नहीं हो रही, नाली अटी पड़ी रहती है, कूड़ा कचरा भरा रहता है। शासन की तरफ से जिलाधिकारी हमारी तो बताते सरकार हैं बनी तो हर गांव में एक नहीं, उन लोगों को बढ़ा करके 4-4, 5-5 सफाई कर्मी लगाने का काम हमारी सरकार करे। प्रशासन की ओर से तो सभी गांवों में सफाई कर्मी दे रखे हैं, लेकिन एक है ना, गांव इतने बड़े बड़े, एक सफाई कर्मी कहां तक सफाई कर सकता है। दूसरी बात, वो भी तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लगाए थे और वो आजकल ब्लॉकों पर, तहसील पे लगे रहते हैं, गांव में आते कब हैं वो। ये तो मेरे साथ विनोद प्रधान जी, इन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारियों को लेकर भी गांव के अंदर एक तरफ तो कोरोना जैसी महामारी चल रही है और दूसरी तरफ साफ सफाई उसके लिए मेन उद्देश्य है। लेकिन जब गांव में एक सफाई कर्मचारी होगा तो बड़े गांव को किस तरह से स्वच्छ रखेगा। एक तरफ तो मोदी सरकार, योगी सरकार स्वच्छता अभियान चलाती है, लेकिन साफ तौर पर विनोद जी का कहना है कि जब सफाई कर्मचारी नहीं होगा तो किस तरह से सफाई होगी। मैं अपने सहयोगी मौसम अली खान के साथ वसीम सिद्दीकी, भारत रफ्तार न्यूज़। सैलाब ब्यूटी जॉन, हमारे यहाँ ब्राइडल मेकअप, HD, 3D, सिलिकॉन एयर ब्रश मेकअप, बेबी ब्राउन नेल्स आर्ट आदि किए जाते हैं। हेयर केमिकल स्मूथनिंग, रिमोल्डिंग, केराटिन जैसे बोटॉक्स भी सभी केमिकल वर्क हेयर स्पेशलिस्ट द्वारा किए जाते हैं। सभी तरह के कलर, ग्लोबल हाईलाइट और एयर लॉक नेल्स होम सर्विस के लिए 5000 तक की सर्विस कराना कंपलसरी है। नॉर्मल फेशियल से एडवांस फेशियल तक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।